दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद आप सभी का अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ते हैं भविष्यकाल। इससे पहले हमने भूतकाल का पूर्णतः अध्ययन कर लिया था और आज हम भविष्यकाल के विषय में पढ़ेंगे। और भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, इसको हम जान चुके हैं, और कौन कौन से भेद होते हैं इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यह भविष्यकाल होता क्या है, और उससे पहले मित्रों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक लाइक तो हमारे लिए बनता ही है, कम से कम एक लाइक तो कर दिया कीजिए। चलिए फिलहाल अध्ययन करते हैं हम भविष्यकाल का और देखते हैं भविष्यकाल होता क्या है। भविष्यकाल, देखिए भविष्यकाल का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि जो कार्य ना हो रहा हो ना हो चुका हो, अर्थात वह कार्य क्या हो, होने वाला हो। जो कार्य होने वाला होता है वह कार्य भविष्यकाल में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है, या कह सकते हैं मित्रों कार्य अभी होने वाला है। कार्य अभी होने वाला है, वह क्या होता है, भविष्यकाल होता है। ना तो कार्य हो चुका होता है और ना ही कार्य हो रहा होता है, और जो कार्य होने वाला होता है वह हमारा भविष्यकाल कहलाता है। स्पष्ट मित्रों, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। एक आध उदाहरण देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम। उदाहरण के रूप में जैसे हम कह सकते हैं मित्रों, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया मीना प्रयागराज जाएगी। मीना प्रयागराज जाएगी। ना तो ये जा चुकी है ना जा रही है, ये क्या है, भविष्य में जाने वाली। अर्थात जब क्रिया होने वाली होती है तो वह क्रिया भविष्यकाल की होती है। तो यहां मीना प्रयागराज जाएगी, अर्थात जाने वाली है, अभी गई नहीं है, जाने वाली है। इसका मतलब क्रिया अभी हुई नहीं है, क्रिया होने वाली है। इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया राहुल बाजार जाएगा। राहुल बाजार जाएगा, जाएगा इसका मतलब राहुल बाजार अभी नहीं गया है और ना ही जा रहा है, और वह जाने वाला है, बाजार जाने वाला है। और जब क्रिया होने वाली होती है तो क्या होती है मित्रों, वह भविष्यकाल की होती है। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया हम सब कल मेला देखने जाएंगे। हम सब कल मेला देखने जाएंगे। कल अर्थात आने वाला कल, और जाएंगे अभी गए नहीं हैं।
और जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो क्रिया है मित्रों, यह क्रिया भविष्य काल में होने वाली है, अभी हुई नहीं है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए, ये था हमारा भविष्यकाल। आइए भविष्यकाल के भेद को देख लेते हैं। हमें पता है कि भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, पीछे हमने देखा था। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं और भविष्यकाल का देखा था हमने 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? पहला देख लेते हैं मित्रों। पहला भेद हमारा है इसका सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्य काल में तो सामान्य भविष्य काल की परिभाषा भी वही होती है जो उस काल की परिभाषा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया की जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया होने वाली है, अर्थात अभी हुई नहीं है ना हो रही है, अर्थात वह होने वाली है। जब क्रिया होने वाली होगी तो वह सामान्य भविष्य काल की होगी। तो आइए की परिभाषा देख लेते हैं। कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी होने वाली है, क्रिया अभी होने वाली है, तो वह सामान्य भविष्य काल होगा। तो वह सामान्य भविष्य काल होगा। अर्थात क्रिया अभी हुई नहीं है, क्रिया क्या है? होने वाली है, तो वह सामान्य भविष्य काल होगा। आइए उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कह दिया जाए राधिका गांव जाएगी। राधिका गांव जाएगी, अभी गई नहीं है, गांव जाने वाली है। साधारण जैसे हमने भविष्यकाल के उदाहरण में देखा। इसी प्रकार से आगे कह सकते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन पुस्तक पढ़ेगा था, पुस्तक उसने अभी पढ़ी नहीं है पुस्तक, और अभी वह पढ़ने वाला है। क्रिया अभी भविष्य काल में होने वाली है, अभी हुई नहीं है। ठीक है, भविष्य काल में क्रिया नहीं भी हुई है, तब भी वह क्रिया भविष्य काल में जब होगी तो वह निश्चित ही होगी, माना जाता है ऐसा। तो यह क्या है? हमारा सामान्य भविष्य काल है, और यहाँ पर क्रिया क्या है? होने वाली है। जैसे आगे और हम देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। हमने कह दिया मोर नाचेगा, बारिश होगी, बारिश होगी।
चिड़िया दाना चुगेगी। चिड़िया दाना चुगेगी। देखिए हर जगह अंत में क्या आया है, गी गा गा गी, या हम कह सकते हैं सभी बाजार जाएंगे, अंत में गे आ गया। तो इसकी पहचान के रूप में मित्रों हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में क्या आएगा, हमेशा क्रिया के अंत में गा गी गे। आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आए, गा गी गे आए, तो वह हमारा क्या होगा मित्रों, सामान्य भविष्यकाल होगा। स्पष्ट है मित्रों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अगले भेद पर चलते हैं। हम इसके अगले भेद का अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों इसका अगला भेद देखते हैं हम। इसका अगला भेद है मित्रों संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। मित्रों संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल अर्थात जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना होती है तो वहां हमारा संभाव्य भविष्यकाल होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था संभाव्य को लेकर के हमने संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल पढ़ा था, और यहाँ संभाव्य भविष्यकाल का अध्ययन हम कर रहे हैं। स्पष्ट है मित्रों? संभाव्य भविष्यकाल का अर्थ होता है कि क्रिया के भविष्य में होने की संभावना। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया या कार्य के भविष्य में होने की संभावना, भविष्य में होने की संभावना हो तो वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो हम तो संभाव्य भविष्यकाल होता है अर्थात क्रिया के होने की संभावना जहां होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है कि यह क्रिया होगी। स्पष्ट है मित्रों? तो उदाहरण के रूप में
हम कह सकते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे हमने कह दिया शायद कल बरसात हो, शायद कल बरसात हो। अब देखिए शायद लग गया, शायद, तो कल बारिश होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है। और अंत में क्या आ गया, हो आ गया, हो भी अंत में आ गया, शायद कल बरसात हो। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए आगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कह दिया जैसे कह दिया जाए हो सकता है कि, हो सकता है कि कल पवन आए, हो सकता है कि कल पवन आए। आगे और उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए संभव हो, संभव हो कल संभव है कल बारिश हो। देखिए यहाँ पर कल बारिश होने की संभावना व्यक्त हो रही है, यहाँ पर भी पवन के कल आने की आशा की जा रही है। आगे और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शायद मीरा कल पढ़े। अब यहाँ पर मीरा के पढ़ने की आशा की जा रही है कि कल वह हो सकता है पढ़े। शायद मीरा कल पढ़े, हो सकता है कल पवन आए, शायद कल बरसात हो। और देख लेते हैं। हो सकता है, हो सकता है कल चोर पकड़ा जाए। देखिए ये जितने भी हमारे वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों में क्रिया के होने की संभावना ही व्यक्त की जा रही है और यह संभावना ही हमारे इस वाक्य को, इस काल को संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत लेके जा रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रायः क्रिया के साथ हमारा क्या आ रहा है, प्रारंभ में शायद है, हो सकता है, शायद, संभव आदि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं यहाँ पर। तो ये सभी संभावनाएं क्या हैं, संभाव्य भविष्य काल की हैं। चलिए, तो ये था मित्रों हमारा संभाव्य भविष्य काल। और हम कह सकते हैं कि जब हमारी क्रिया भविष्य काल की हो और वह क्रिया के होने की संभावना, क्रिया हमारी क्या हो, भविष्य काल की हो और उस क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो अर्थात अनिश्चित हो, तो वह हमारा क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं, इसके तीसरे भेद का अध्ययन करते हैं। तीसरा भेद हमारा है हेतु, हेतु मत भविष्य काल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसका तीसरा भेद जो हमारा मित्रों है, हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। देखिए हमने पीछे देखा था हेतु हेतु मद भूतकाल, वहां पर देखा था कि एक क्रिया दूसरे क्रिया का कारण थी, अर्थात ना तो एक क्रिया हुई उसी के कारण दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मामला भविष्य काल का है, इससे पहले हमारा जो मामला था वह भूतकाल का था। यहाँ पर भी क्या है, एक क्रिया के कारण भविष्य में दूसरी क्रिया होगी, अर्थात ना यदि एक क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके परिभाषा के रूप में कि जब वाक्य में एक क्रिया का होना, परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। स्पष्ट है मित्रों? जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो वहां क्या होगा, हमारा हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। आइए मित्रों, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में कह दिया जाए, वह बुलाएगा, वह बुलाएगा। देखिए भविष्य काल की क्रिया हुई है कि बुलाएगा, तो मैं जाऊंगा। वह बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। देखिए यह भी भविष्य काल की क्रिया है और यह भी भविष्य काल की क्रिया है। दोनों क्रियाएं हमारी मित्रों क्या है, भविष्य काल की हैं। और इस क्रिया पर यह क्रिया आश्रित है। यदि वह नहीं बुलाएगा तो नहीं जाया जाएगा, वह बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, अर्थात मेरा जाना उसके बुलाने पर निर्भर है, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित है। इसी प्रकार से आगे अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, वह कमाएगा तो मैं खाऊंगा। अब मेरा खाना उसके कमाने पर निर्भर है। जब वह कमाएगा तभी खाया जाएगा। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि हमारी क्रिया क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है और क्रियाएं हमारी क्या है, क्रियाएं हमारी दोनों की दोनों भविष्य काल की हैं। स्पष्ट है मित्रों? आइए आगे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। मित्रों देखिए यहां पर भी भविष्य में आएगा और मैं भविष्य में जाऊंगा, अर्थात दोनों क्रियाएं क्या है, भविष्य काल की है। लेकिन
एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर है, अर्थात यदि वह नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि एक क्रिया के कारण ही दूसरी क्रिया का होना संभव है। यदि पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। स्पष्ट है मित्रों? तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद।